नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बायोग्राफी गाथा यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस शख्स की बायोग्राफी जिसे पागल भी कहा गया, पर दुनिया उसी के बनाए रॉकेट से मंगल तक जाने की सोच रही है। जी हाँ, नाम है एलोन मस्क। चलिए शुरू करते हैं वो कहानी जिसमें जोश भी है, जुनून भी है और जिद की मिसाल भी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को हुआ था दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में। पिता एक इंजीनियर थे, माँ एक मॉडल और डायटीशियन थी। बचपन में एलोन बेहद शांत लेकिन किताबों से प्यार करने वाले थे। एलोन को पढ़ने का शौक नहीं था बल्कि प्यार था। 9 साल की उम्र में ही वो दिन में 8 से 10 घंटे किताबें पढ़ते थे। साइंस, फिक्शन, अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी, उनके पास हर विषय की किताब थी। उन्होंने एक बार एक एनसाइक्लोपीडिया सेट को पूरा पढ़ डाला था। 9 साल की उम्र में ही एलोन को कंप्यूटर से प्यार हो गया और 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद एक वीडियो गेम बना लिया, ब्लास्टर, और उसे बेच भी दिया। एलोन मस्क ने जो वीडियो गेम बनाया था ब्लास्टर, उसे उन्होंने 500 अमेरिकी डॉलर में एक मैगजीन को बेच दिया था। इस गेम को पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नाम की एक साउथ अफ्रीकन मैगजीन ने खरीदा था और प्रकाशित भी किया था। सोचिए, महज 12 साल की उम्र में जब बच्चे सिर्फ गेम खेलना जानते हैं, एलोन मस्क ने न सिर्फ गेम बनाया बल्कि उसे बेचा और कमाई भी की। ये उनका पहला प्रोडक्ट और पहली डील मानी जाती है जो आगे चलकर अरबों डॉलर के कारोबार की नींव बनी। लेकिन दोस्तों, एलोन का बचपन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। स्कूल में उन्हें बार बार पीटा गया, जलील किया गया, सीढ़ियों से धक्का तक दिया गया, कई बार अस्पताल तक पहुँचे। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी क्योंकि वो जानते थे उन्हें सिर्फ पास नहीं, आगे निकलना है, दुनिया बदलनी है। एलोन मस्क का सपना था दुनिया को बदलने का और उन्हें बचपन से ही यकीन था कि ये सपना अगर कहीं पूरा हो सकता है तो वो है अमेरिका। क्योंकि उनके मुताबिक हर कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो दुनिया को हिला दे, तो अमेरिका वो जमीन है जहाँ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। इस सोच के साथ 1995 में महज 24 साल की उम्र में एलोन मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर अमेरिका चले गए। यहाँ उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए दाखिला लिया, लेकिन सिर्फ 2 दिन के बाद ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एलोन मस्क को किताबों में भविष्य तलाशना नहीं था बल्कि उसे खुद बनाना था। उन्हें क्लासरूम से ज्यादा रियल वर्ल्ड की जरूरत थी जहाँ आइडियाज को हकीकत में बदला जा सके। वो कहते थे, मेरे पास वक्त बहुत कम है और करने को बहुत कुछ। मैं पढ़ाई से ज्यादा बदलाव लाना चाहता हूँ। और यहीं से शुरू होती है उस जुनूनी सफर की असली उड़ान। अमेरिका आने के 1 साल बाद 1996 में एलोन मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की, जिप2। ये एक तरह की ऑनलाइन सिटी गाइड थी जो अखबारों और बिजनेस को इंटरनेट पर लाने का काम करती थी। उस दौर में लोग इंटरनेट को सिर्फ टाइम पास समझते थे। लोगों को यकीन ही नहीं था कि इंटरनेट पर कोई बिजनेस भी हो सकता है। लेकिन एलोन मस्क को यकीन था भविष्य इंटरनेट का ही है। धीरे धीरे जिप2 ने बड़ी कंपनियों का ध्यान खींचा। 1999 में कॉम्पैक ने इस कंपनी को $307 मिलियन में खरीद लिया। इस डील से एलोन मस्क को मिले $22 मिलियन और यहीं से उनकी असली रफ्तार शुरू हुई। इसके बाद एलोन ने बनाया X.com, एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी, लेकिन जल्द ही इसका नाम बदलकर रख दिया गया पेपल। पेपल ने ऑनलाइन मनी ट्रांसफर को इतना आसान बना दिया कि लोग चेक और बैंक की लाइनें भूलने लगे। 2002 में ईबे ने पेपल को $1.5 मिलियन में खरीद लिया और उस समय एलोन मस्क की उम्र थी सिर्फ 30 साल। इतनी कम उम्र में वो करोड़ों डॉलर के मालिक बन चुके थे। लेकिन यहाँ रुकना एलोन की फितरत नहीं थी। उनका सपना और भी बड़ा था, धरती से आगे अंतरिक्ष तक जाने का। अब शुरू हुआ असली खेल, स्पेस एक्स। पेपल बेचने के बाद एलोन मस्क करोड़ों के मालिक बन चुके थे, लेकिन उनके दिल में एक सपना था, इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा ये तो पागलपन है, एक आदमी रॉकेट बनाएगा, नासा को देखो, वो भी सालों से कर नहीं पाया। लेकिन एलोन मस्क को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उनका जवाब था, अगर कुछ बड़ा करना है तो पागलपन भी जरूरी है। 2002 में उन्होंने बनाई स्पेस एक्स।
एक निजी रॉकेट कंपनी जिसका मकसद था स्पेस मिशन को सस्ता, तेज और भरोसेमंद बनाना। लेकिन शुरुआत बहुत मुश्किल भरी थी। पहला रॉकेट फाल्कन 1 उड़ान भरी और कुछ ही देर में गिर गया। दूसरा रॉकेट फिर फेल हो गया। तीसरा रॉकेट फिर नाकाम रहा। 3 बार फेल होने के बाद उनकी जेब खाली हो रही थी। टीम का मनोबल गिर रहा था और लोग कह रहे थे अब बस कर, तेरा खेल खत्म। लेकिन एलोन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने जो कुछ बचा था सब कुछ दांव पर लगा दिया और चौथा रॉकेट लॉन्च किया और ये रॉकेट सफल रहा। ये स्पेस एक्स की पहली बड़ी जीत थी। नासा ने भी पहली बार एलोन पर भरोसा दिखाया और उन्हें $1.6 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। यहीं से स्पेस एक्स ने उड़ान भरी। फाल्कन 9, ड्रैगन कैप्सूल और अब स्टारशिप तक एक के बाद एक मिशन सफल हुआ। आज स्पेस एक्स न सिर्फ सैटेलाइट भेज रही है बल्कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को भी अंतरिक्ष में पहुंचा रही है। और एलोन का सपना मंगल पर इंसानों को बसाने का अब सिर्फ सपना नहीं, एक मिशन बन चुका है। वो जो पागलपन था अब पूरी दुनिया को प्रेरणा देने वाला बन चुका है। जब दुनिया पेट्रोल डीजल पर चल रही थी तब एलोन मस्क ने सोचा भविष्य बिजली से चलेगा। उन्होंने टेस्ला मोटर्स में पैसा लगाया और फिर खुद ही इसके CEO बन गए। तब लोग कहते थे इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत स्लो, बोरिंग और बेकार होती हैं। एलोन मस्क ने बना दी तेज, शानदार और स्मार्ट गाड़ियां जिसमें था स्टाइल, स्पीड और टेक्नोलॉजी। टेस्ला रोडस्टर ने सबको चौंका दिया। यह गाड़ी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर सिर्फ 4 सेकंड में पहुंच जाती है। इसके बाद आए मॉडल S, X, 3 और Y। हर गाड़ी ने बाजार में तहलका मचा दिया। अब टेस्ला सिर्फ गाड़ी नहीं, स्टेटस सिंबल और पर्यावरण की उम्मीद है। एलोन मस्क ने दुनिया को दिखा दिया भविष्य इलेक्ट्रिक है। एक और सोलर एनर्जी, दूसरी ओर ब्रेन चिप्स, तीसरी ओर इंटरनेट इन स्पेस। एलोन मस्क एक जगह नहीं रुकते, हर दिन कुछ नया सोचते हैं और करके भी दिखाते हैं। स्टारलिंक से वो दुनिया के हर कोने में इंटरनेट देना चाहते हैं। न्यूरालिंक से इंसानी दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ना चाहते हैं और सोलर सिटी से हर घर को ऊर्जा देना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एलोन मस्क का निजी जीवन भी आसान नहीं रहा। 3 बार शादी, कई रिश्ते, बच्चे और तनाव। कई बार वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए, कभी टेस्ला को लेकर, कभी ट्विटर को लेकर। लेकिन उन्होंने कभी अपने मकसद से नजर नहीं हटाई। एलोन मस्क कहते हैं अगर आपकी सोच सबकी तरह है तो आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी हार को एक सबक बनाया और हर ताने को एक रॉकेट में बदला जो आसमान में उड़ता है। हार मानना मना है, रिस्क लो और डट कर खड़े रहो। जब लोग हंसे तब मुस्कुराओ क्योंकि वो डरते हैं तुम्हारी उड़ान से। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस शख्स की जिसे कुछ लोग साइबर एलियन भी कहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बायोग्राफी गाथा पर हम लाते हैं ऐसी ही बायोग्राफी जो दिल को छू जाए और जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली बायोग्राफी में। तब तक याद रखिए, जहाँ चाहा वहाँ राह नहीं, वहाँ रॉकेट होता है एलोन मस्क जैसा। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद।